हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है आपका परसेंटेज चैप्टर आपका डिस्कस हो गया था। अब हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉफिट लॉस। इसी प्रकार से चैप्टर दर चैप्टर आपका अर्थमैटिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। तो सबसे पहला मेरे पास एक वर्ड आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब मुनाफा। दूसरा वर्ड आता है लॉस, मतलब क्या होता है आपको घाटा। मुनाफा को आप कह सकते हैं लाभ। तो इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस कहते हैं। अब जानते हैं इसका बेसिक मतलब क्या है। मैंने आपसे कहा ये आपका जैसे एक पेन है, इस पेन को आपने 100 रुपये में ख़रीद कर लेके आए, आपने इस पेन को 150 रुपये में बेच दिया, तो आप जितने का ख़रीद के लाए उससे ज़्यादा दाम में बेचा है, तो आपको मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये आपका प्रॉफिट कहलाता है। अगर आप 100 रुपये का लेकर आए और आपको किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको ये 80 रुपये में बेचना पड़ गया, तो आप कहेंगे 100 का लेके आए थे यार, 20 रुपये कम करके बेचना पड़ा, तो इसे आप कहेंगे कि आपका हानि हुई है। मुनाफा नहीं बल्कि आपका लॉस हुआ है, हानि हुई है, घाटा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका ये। चलो हम बात करते हैं अगली स्लाइड। मैंने कह दिया एक होता है सीपी जिस पे आप खरीद के लाते हैं, एक होता है एसपी जिस दाम पर आप बेचते हैं। ये होता है खरीदने वाला मूल्य, और ये होता है बेचने वाला मूल्य। मैंने कह दिया इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। चलो बड़ी शिद्दत से पढ़ाऊंगा आपको, आप बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे। मैंने आपसे कह दिया कि देखिए अगर आपने कम में ख़रीदा है और आपने ज़्यादा में बेचा है, मतलब एसपी ज़्यादा है सीपी से, देन क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जो प्रॉफिट होगा वो बराबर होगा आपके किसके, आपने कहा प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो बराबर होगा आपके किसके, एसपी माइनस सीपी के। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। मैंने कह दिया अगर सीपी कम है, सॉरी जो आपका सीपी है वो ज़्यादा है एसपी से, मतलब आपने ज़्यादा में ख़रीदा था, 100 रुपये की चीज़ आपने 80 में बेच दी, तो आप क्या कहेंगे कि सीपी ज़्यादा है एसपी से, देन क्या होगा, आपको लॉस होगा। और लॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीपी माइनस का एसपी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक की। मैंने आपसे कह दिया कि आपने 100 रुपये की चीज़ लाए थे, 120 में आपने बेचा है, ये आपका सीपी है, ये एसपी है, तो बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। आपने कहा सर आपका एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो आपने कहा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पहली बात, प्रॉफिट कितना परसेंट का होगा, इस चीज़ को आपको निकालना है। मैंने कितना ज़्यादा है, आपने कहा साहब आपका कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। आपका कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होता है यही आपका प्रॉफिट कहलाता है, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आई। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो ये प्रॉफिट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए हमें साहब, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब गलती से आप ये पी से पी काटिएगा नहीं, ठीक है ना, ये सीपी पूरा एक साथ है, पी एक साथ है। पी मतलब प्रॉफिट, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है आपका, आपने कहा साहब 20 रुपये का प्रॉफिट है, किसमें, सीपी कितना है आपका, आपने कहा 100 रुपये है, तो मैंने कहा इंटू 100%, आपने 100 का मल्टीप्लाई किया और ये कट गए, आपका आ गया 20% आंसर। तो इस तरह से आप प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी।
चलिए, अगर आपको समझ में आई है तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक है सीपी, एक है आपका एसपी। मैंने आपसे कह दिया कि आप मुझे ये बताइए कि सीपी 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, परंतु क्या हुआ, किसी कारणवश आपने 80 रुपये में बेच दी। तो अगर आपने 80 रुपये में बेचा है किसी चीज़ को, तो मैंने कहा कितना कमी में बेचा है आपने कहा साहब माइनस का 20 रुपये, 20 रुपये कम करके बेचा है आपने कहा ये तो हो गया क्या चीज़, लॉस कितना है आपका 20 का। आपने कहा साहब सीपी कितना है, परसेंटेज ऑफ लॉस अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। आपने कहा साहब लॉस है 20 का, अपान कितना है आपका, सीपी है 100 इंटू 100 कर लेंगे और परसेंट लगाएंगे तो 100 से 100 हो गया कैंसिल, आपका आ गया 20% लॉस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो चलिए अब हम कुछ बात करते हैं आपसे। और मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कह दिया कि बताइए अगर मैं 10 की चीज़ को अगर 12 में बेच दूं तो बताइए ये सीपी है, ये एसपी है, तो बताइए फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले आप कहेंगे साहब कितना ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा आप खुद बताइए, आपने कहा साहब 2 ज़्यादा हो गया, तो ये कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा 2 की ज़्यादा ही हुई है, किस में ज़्यादा हुआ है, 10 रुपये में ज़्यादा हुआ है। आंसर आ गया 2/10। इसको आप कहेंगे 1/5 और 1/5 को आपको पता है क्या कहते हैं, 20%। ठीक है, आपको बात आई होप कि समझ में आ गई है। इसी प्रकार से और भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं आपसे, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो किस तरह के पूछेगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रंगीला मेथड के ऊपर। इसका नाम मैंने रखा है रंगीला मेथड। क्या है ये, रंगीला मेथड। क्वेश्चन बनता है कि आपसे कहता है कि यदि मैं किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी एक आर्टिकल को 100 रुपये में खरीदता, 100 रुपये में खरीदता तो मुझे 5% का लॉस होता। अब मैं कितने रुपए में, अगर 100 रुपये में बेचता तो 5% का लॉस होता। अब मैं कितने रुपए में से बेचूं ताकि मुझे 5% का प्रॉफिट हो। तो इस तरह के सवालों को करते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है, इफ अ पर्सन sells an article at 198.00, then he gets a loss of 2%. Okay, 1%. Then in how much cost he should sell to gain 5%। कुछ भी आपसे पूछ ले तो आप इस तरह के सवालों को कैसे करेंगे, इस बात को समझते हैं। तो इस तरह के सवालों को हम करते हैं रंगीला मेथड से। रंगीला मेथड कहते क्या है जनाब, इस बात को समझते हैं। मैंने कह दिया आपसे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपने कहा 198.00, 198.00 इसको कितने रुपए में बेच रहा है, 1% लॉस से बेच रहा है। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है तो आप कितने रुपए का बेचेंगे, 99 रुपये का बेचेंगे। तो हमने कहा साहब आप 99 की वैल्यू हो, अगर आज 100 रुपये की चीज़ है तो 1% का लॉस, मतलब 100 की चीज़ को आप 99 रुपये में बेच रहे हैं। अगर 99 रुपये में बेच रहे हैं तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 99 की हो गई है। अगर ये वैल्यू 99 की हो गई है तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप प्रॉफिट चाह रहे हैं 5% का, तो 100 रुपये की चीज़ को आपको कितने में बेचना पड़ेगा, शाबाश 105 में बेचना पड़ेगा। तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 105 की।
तो बेटा बस जो भी आंसर आएगा उसे इतने रुपए में बेचना पड़ेगा ताकि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू जो है 1% लॉस की वैल्यू है। 1% लॉस का मतलब 99, 100 से 1 कम। मैंने आपसे कहा कि 5% ज़्यादा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे कि 100 की चीज़ है, मुझे 5% ज़्यादा से बेचनी है, तो क्या हो जाएगा 105 की बिकेगी। तो इस तरह से आप 105 की वैल्यू को फाइंड करना है। आई होप की बात समझ में आई होगी। मैंने अगर मैं काटना शुरू करता हूँ, सर आइए आपके साथ मैं काटता हूँ। 99 दुनिया कितना हुआ आपका 198 और उसके बाद 2 0, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 200 गुणे 105। मैंने कहा डबल ज़ीरो ऐसे लगा दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए 5 में, कितना आ गया 2 पंचे 10 की 0, 1 कैरी, उसके बाद 0 में आ गया 1, उसके बाद क्या आ गया 2 1 जा 2, 2 1। ये आपका इतने रुपए में उसे बेचना पड़ेगा ताकि उसे 5% का प्रॉफिट हो जाए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो मुझे बताएं। आ गई है? चलिए शाबाश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, डाउनलोड्स। सामने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, फिलहाल के लिए 1 मिनट रुकिए ताकि मैं स्क्रीनशॉट लेके आपका क्वेश्चन लगा सकूँ। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन उठ के वापस आ गया है मेरे पास। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। मैं आपसे कहता हूँ कि बताइए सवाल को क्या कह रहा है। एक शॉपकीपर है, वो खरीदता है 11 नाइफ्स, वो भी 10 रुपए में, और वो बेच देता है 10 नाइफ 11 रुपीज़ में, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इस बात को समझने का थोड़ा सा कोशिश करना है आपको। सबसे पहले अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए कि कितनी नाइफ्स हैं और कितने रुपए में है, तो आप कहेंगे सर 11 नाइफ्स हैं और कितने रुपए में खरीदना है, 10 रुपए में। ओके, ये हो गया आपका। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि 10 नाइफ बेचने का क्या पैटर्न है उसका, 10 नाइफ 11 रुपए की बेच रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 नाइफ जो है वो 11 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर कह दूं कि आप मुझे ये बताइए कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, ये हुआ 121, और ये इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 100। तो मैं कह दूँगा 100 रुपये की चीज़ वो 121 रुपये में बेच रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने कहा पहला लाइन क्या थी कि वो 11 नाइफ जो है वो 10 रुपये की खरीदता है। ठीक है ना, तो 11 नाइफ्स हैं, 10 रुपये की परचेज करता है। ठीक, अब मैंने कह दिया आपसे, ओके, अब ये मैंने आपसे कह दिया कि जो 10 नाइफ जो है वो 11 रुपये की बेचता है। 10 नाइफ इधर रखा, 11 रुपये इधर रखा, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसे। तो मैंने कहा 100 रुपये की जो चीज़ है वो 121 में बेच रहा है। तो आपसे बताइए 100 रुपये की चीज़ जो है वो 121 में अगर कोई बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का हुआ। किस में हुआ, 100 रुपये में हुआ, तो 21% का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। ये वाला तरीका समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने किया? मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, चलो ये तरीका आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपके सामने अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। Oh my God, sorry. एक मिनट रुकिए बस। आप ला 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 चल, क्वेश्चन कह रहा है ए बॉट
कंप्यूटर सिस्टम उसने परचेज किया है कितने रुपए में, 40,000 रुपये में, एंड उसे बेच दिया है टू बी, बी को बेचा है, ए है, ये बंदा बी है, इसने 40,000 रुपये में, बस थोड़ा साफ साफ लिख लें यार तुम लोग के लिए, ₹40,000 का सिस्टम परचेज किया है, इसको बी को बेच दिया है 4% लॉस से, ठीक है, एंड बी सोल्ड इट टू सी, बी ने सी को बेचा है, चलो बी ने किसको बेचा है, आपने कहा साहब सी को बेचा है, ठीक है, बी ने किसको बेचा है, आपने कहा साहब सी को बेचा है, ठीक है ना, कितने रुपए में बेचा है, 40324, कितने में बेचा है, 40324, सॉरी 320 है। चलो अब मैं आपसे कहता हूं द प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी इज, प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी आपसे पूछ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, मैंने आपसे कहा ये कह रहा है 4% की वैल्यू आप बताइए, आपने कहा 4/100, 4/100 का मतलब क्या है कि अगर ये लॉस है ना, तो अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो आपने 96 में बेचा है, या फिर इसे और काट दो तो आ जाएगा 1/25, तो 25 की वैल्यू कितने में बेचा है बंदे ने, 24 में बेचा है, तभी उसको 4 रुपये का लॉस हुआ है, 4% का लॉस हुआ है, तो मैं कह दूंगा ये अगर 100 की वैल्यू है तो आपने कितने में बेचा है, 96 में बेचा है, तो 100 की वैल्यू कितनी है, 40,000, तो आपने कहा सर 100 की वैल्यू कितनी है, 40,000, तो एक की वैल्यू कितनी बची, 2 0 काट दो, एक की वैल्यू बची 400, जैसे एक की वैल्यू बची तो मैंने आपसे कहा आप मुझे ये बताइए कि 24 की वैल्यू कितनी होगी, तो 24 की वैल्यू निकालने के लिए 400 गुणे 24 कर दीजिए, कितना है, 24 चौको 96 आया और ये आ गया 00, ठीक है, 40,000 था ना ये 00, ठीक है, 24 चौको 96 आ गया और 00 आ गया, ओके, इतना आ जैसे ही आपका आ गया 24 की वैल्यू, 1 मिनट, सॉरी, अगर 100 से हम कैलकुलेट करें तो 96 की वैल्यू निकालेंगे, अगर 25 से कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी, अगर 100 से कैलकुलेट कर रहे हैं ना आप तो इसको भूल जाइए, फिर अगर आप इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपकी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400, तो आपको 96 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 96 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 गुणे 96, आपने कहा 00 हो गया, और क्या है, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 नहीं 36 2 38, इतना आ गया आपका, तो 3,84,000 रुपये का बंदे ने बेचा, 3,84,000, अब इससे इसमें बेच रहा है, देखो 3,84,000 की वैल्यू 4 लाख, सॉरी हाँ 4 लाख कितना है ये, सॉरी मैंने क्या कहा, 38,400, 3 लाख बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मैं स्लिप टंग, 38,400 की वैल्यू कितने बेच रहा है, 40,320 में, तो बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कहा सब देख लीजिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 से 0 गया, 2 से 0 गया 2, 3 से 4 नहीं जाएगा, 13 से 4 गया 9 4 13, यहाँ बचा आपका कितना, यहाँ बचा 9, और 9 से 8 गया 1, 1920 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1920 का जो प्रॉफिट हुआ है बेटा किस में हुआ है, आपने कहा 38,400 में हुआ है, ठीक है, आपने कहा इंटू 100% कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, आपने कहा आइए हम देख लेते हैं ये कितनी बार कटेगा, तो आपने कहा सब 3 है, यहाँ पे 19 है, तो 18 होता है, तो लगभग 6 बार कटेगा, ठीक है, लगभग 6 कट सकता है या फिर 5 भी, आओ चेक कर लेते हैं, 384 का जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 से कितना आएगा, चेक कर लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, कट गया, ये कितनी 5 बार कर सकता है, चलो चेक कर लेते हैं ना, 6 बार कर सकता है या 5 बार कर सकता है, क्योंकि 384 इंटू 5 करिए, क्योंकि एक 0 आ सकता है, 5 चौका 20 की 0 हासिल लगा 2, और 8 5 40 2, 42 की 2 हासिल लगा 4, 5 3 15 4 19, आ गया 5 बार, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5%। फिर से समझो इस बात को, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कहा 4% का लॉस हो रहा है तो 100 की चीज़ 96 में बिकेगी, 100 की वैल्यू है 40,000, तो 96 की वैल्यू, एक की वैल्यू निकाला 400, 96 की वैल्यू आ गई 38,400, 38,400 जैसे आ गया, तो मैंने कहा 38,400 से बंदा जो सी को बेच रहा है वो बेच रहा है 40,320 में,
तो बेटा हमने कहा कितने का प्रॉफिट हुआ, आपने कहा 1920 का हुआ, 38,400 में हुआ। मैंने कहा इतने के अपान इतना इंटू 100%, प्रॉफिट अपान CP, ये CP हो गया इसके लिए CP हो गया, ये SP हुआ, ठीक है ना। तो इतना आ गया आपका 5% राइट आंसर। इस तरह से आप प्रॉफिट लॉस के सारे सवाल कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलो अगर समझ में आई है ओके। देखिए जिस तरह का मैंने अभी सवाल आपको कराया था, क्या सवाल कराया था, चलो स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं। चलो मैंने कहा बाय सेलिंग अ बास्केट इतने रुपए में, ठीक है, इतने रुपए में जब बंदा बेच रहा है तो उसको जो गेन हो रहा है 30% का हो रहा है। अब बंदा चाहता है कि मैं साला गेन करूं 40% का, तो मैंने कहा अगर ये बताओ 100 रुपए की चीज़ थी तो 30% का गेन लेके रंगीला मैट है बेटा, रंगीला मैट क्या कहता है, कहता है कि भैया 100 रुपए की चीज़ थी, आपने बेचा 30% के प्रॉफिट से, तो मैंने कहा 19.50 जो है वो 30% के प्रॉफिट से 130 रुपए की वैल्यू हो गई, हाँ या ना? आपने कहा हाँ साहब। आपने कहा आपको चाहिए 40% का प्रॉफिट, गेन ऑफ 40%, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, 100 की चीज़ को आप 140 में बेच दो, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। मैंने कहा एक 0 से एक 0 कट गया, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 00, 00 से एक 0 फिर कट गया, ऊपर बचा है कितना 195 इंटू 14 अपान 13। मैंने आपसे कहा कि आप भाग दीजिए, कितना हुआ 13 1 13, 13 1 13 हुआ, बचा 6 65, 13 पचे 65, 15 इंटू 14 आ गया, आपने कहा 15 इंटू 14 आ गया। मैंने कहा ये लिखा है 3 इंटू 14 पंचे 70, ये हुआ 210 मतलब क्या है, क्या कोई डेसिमल का खेल हुआ है? हाँ अपान ये नीचे वाला 10 हम लोग मिस कर दिया था, इंटू 10, तो अपान 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन 10 कुल मिला कट गया, आया 21, आंसर आ गया आपका 21। कॉन्सेप्ट क्या था इस बात को समझने का, थोड़ा सा फिर से कोशिश करो। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर बंदा 19.50 रुपए का बेचता तो उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा था। अब कितने रुपए में बेचे ताकि इसका 40% का प्रॉफिट हो, तो 30% के प्रॉफिट में बेच रहा था तो 130 रुपये, 40% के प्रॉफिट में 140 रुपये का निकालना है, 30 से 130 का डिवाइड किया, 140 का मल्टीप्लाई किया और आपका तुरंत आपका आंसर आ गया है। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन है शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड इतना, ठीक है ना, उसके चलो आओ इसको भी कर लेते हैं ताकि आपका डिस्काउंट वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत धांसू क्वेश्चंस। ऑप्शंस कहाँ हैं इसके, ओह माय गॉड, ला 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 ला। चलिए भाई साहब, आपके समक्ष आपका प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आप शुरू करते हैं इसका आंसर करना। क्वेश्चन कहता है कि ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 30%, ओके, मतलब 30% का मार्कअप देता है बंदा। मतलब 100 अगर चीज़ थी तो CP अगर 100 था उसका, तो उसने जो MP हुआ है वो 130 कर दिया है। बट ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का उसने डिस्काउंट, 130 का 10% डिस्काउंट करो कितना आ गया, आपने कहा वापस आ रहे हैं SP में। मतलब ये होता है मार्क्ड प्राइस। मतलब किसी जगह जब आप शॉपिंग मॉल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं तो पीछे जो टैग होता है ना, जिसमें रुपए लिखा होता है, इतने इतने रुपए का है, गुच्ची का बैग है, जो भी है जो आपने दिलाया है, याद करिए, ठीक है ना, तो क्या है ना वापस आ, तो वो MP होता है।
मैं उसमें डिस्काउंट भी होता है सर, 20% डिस्काउंट सर, ऑफर सर, ओनली फॉर आपके लिए ऑफर। तो ऐसा ऑफर जो होता है ना वो 20%, 10%, यहाँ पे कितना 10%। मैंने कहा साहब 10% का डिस्काउंट दे दो आप, कितना हुआ 130 का 10% 13 रुपये, ठीक है 13 रुपये डिस्काउंट करेंगे कितना आ जाएगा, 130 से 13 सब्ट्रैक्ट करो। मैंने कहा 10 से 3 गए 7 बचा, यहाँ बचा 2 से 1 सॉरी हाँ यहाँ से 2 से 1 गया 1 बचा और 117 हुआ, तो 117 117 रुपये का आधा बन चाहिए। तो मैंने कहा भाई 100 रुपये की चीज़ को आप कितने बेच रहे हो, 117 में 70 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो कि किस में 100 रुपये में, तो कितना हो गया, हाँ 17% का यहाँ है ऑप्शन, आपने टिक मारा। फिर से देखो 100 रुपये की चीज़ उसने मार्कअप किया 30% एक्स्ट्रा, तो हुआ 130 की वैल्यू। उसने कहा 10% का डिस्काउंट दो, ठीक है मैंने कहा 10% डिस्काउंट, 130 का 10% कितना हो गया, आपने कहा 13 रुपये, 13 रुपये मैंने माइनस कर दिया 17, 100 रुपये की चीज़ आप 117 में बेच रहे हो तो कितना 17% का प्रॉफिट हो गया। चलिए अब इसके बाद चैप्टर अगला आपका आने वाला है मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए तब तक चलिए मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लगभग हम हर चैप्टर सेट किया था ताकि आप कर पाएँ। चलिए बात करते हैं इस सवाल की। सवाल कहता क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है 18 आर्टिकल्स, तो मैंने कहा सीपी ऑफ 18 आर्टिकल्स भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इक्वल टू मैंने कहा सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, हमने कहा सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। ये तो कह रहा है आपसे, हमने अगर ये कह रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, मैंने कहा सॉरी फॉर आवाज़ आ रही है उधर, CP अपान SP क्या हो जाएगा आपका, मैंने ये हो जाएगा 16 अपान 18। अगर 16 अपान 18 हो गया है आपका तो आप बताइए क्या कहा मैंने, अगर ये किससे कट जाएगा, आपने कहा ये आपका कट जाएगा 2 से कट रहा है, कितना कट रहा है आपका 2 8 16 2 9, तो CP और SP का जो रेशियो आपके सामने आ गया है 8 अपान 9 का। तो मैंने कहा CP को ऐसे रख दो आप, SP को ऐसे रख दो, मैंने कहा CP के नीचे 8 रख दो और SP के नीचे 9। आपने कहा कितने का गेन हो रहा है, आपने कहा साहब 1 का गेन हो रहा है। कितने में गेन हो रहा है, CP कितनी 8 है, 1 का गेन और 8 में कुल मिला के हुआ 12.5% का गेन हो रहा है, तो 12.5% का गेन। बात समझ में आई। आपको करना क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि CP ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 16 आर्टिकल। मैंने CP और SP का रेशियो निकाला और रेशियो निकालने के बाद CP और SP को रखा ऐसे और देखा 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 8 में कुल मिला के 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके चलिए, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अब नेक्स्ट चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर और एलिगेशन। चलिए पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं पहले। दरवाजा पे रुका दो, आवाज़ ना आए, आवाज़ आ रही है ना काफ़ी। चलिए मिक्सचर और एलिगेशन में करना क्या है, अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैंने कहा अ वैरायटी ऑफ राइस, मैंने कह दिया आपसे कि अ वैरायटी ऑफ राइस एट 15 रुपीज़ पर केजी, मतलब पहला जो राइस है वो 14 रुपये पर किलोग्राम का है, अगला राइस जो है वो 15 रुपये पर किलोग्राम का है, और अच्छा
सॉरी, ओके ठीक है, अ वैरायटी ऑफ राइस एट इतना रुपए पर किलोग्राम। अगला जो वैरायटी है वो 20 रुपए पर किलोग्राम का है, ठीक है। और उसके बाद इनका जो मिक्सचर बना है वो 16.5 रुपए, कितने रुपए में बेच रहा है? 16.5 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ राइस पर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। द क्वांटिटी ऑफ राइस पर 14 रुपीज़ पर केजी मस्ट बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के सवालों करते कैसे हैं, जैसे कि चलिए सबसे पहले डालिए राइस 1, पहले क्वांटिटी 1, यहाँ पे डालिए क्वांटिटी 2। आपसे कहा गया कि बताइए कि पर किलोग्राम राइस की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने आपसे कहा कि आप बताइए कि पहला कितना है 14 रुपीज़ पर केजी, ये हो गया 14 यहाँ रख दीजिए। मैंने कहा दूसरा कितना है, आपने कहा सर 20 रुपीज़ पर केजी का है, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। जैसे ही इतना आपने रख दिया तो अब आपका काम होता है कि जब दोनों को मिला दिया गया मिक्सचर करने के बाद कितना रुपए पर केजी बना है, तो आपने कहा सर मिक्सचर करने के बाद जो बना है वो है आपका 16.50, तो यहाँ पे रख दीजिए 16.50, ठीक है, ये हो गया 16.50। तो अब आपका काम ये होता है कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। मैंने कहा बड़ा कौन है, आपने कहा सर 16.50 बड़ा है, मैंने कहा 16.50 को ऐसे रख लीजिए। छोटा कौन है, 14 छोटा है, 14 को ऐसे रख लीजिए, ठीक है ना। 16.50 को ऐसे रख लीजिए। मैंने कहा 14.00 को ऐसे रख लीजिए। आप सब्ट्रैक्ट करिए तो 50 तो ऐसे ही आ गया और ये आ गया आपका 2.50, तो ये हो गया आपका 2.50। और मैंने आपसे कहा 20 से सब्ट्रैक्ट करिए 16.50, तो आप कहिए कि पहले आप 17 घटा लो, कितना आ गया 3, फिर आधा और जोड़ दो, तो कुल मिला के 3.5 आ गया, ठीक है। इतना आपका आ गया। तो बताइए इन दोनों का रेशियो कितना बना। मैंने कहा आपको रेशियो फाइंड करना है सर, किस किस का, 3.5 का रेशियो 2.5 का, डेसिमल से डेसिमल मैंने काट दिया, हुआ 35 रेशियो 25। फिर आपसे मैंने देखा कि 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 से कैंसिल होंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये वाला कितना हो जाएगा 5, 7 रेशियो 5 में पहले वाले का 7 क्वांटिटी ऐड की गई होगी, दूसरे वाले का ऐड की गई होगी कितना 5 क्वांटिटी। तो आपने कहा ये सर 7 रेशियो 5 बन गया। अगर इतना आपके सामने बन गया है तो आप मुझे ये बताइए कि पहले वाला कितना है, 15 किलोग्राम है, सेकेंड वाला, तो 5 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 5 की वैल्यू तो है 15, 5 की वैल्यू कितनी है 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 3, तो मैंने कहा 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 का मल्टीप्लाई करा तो 21 आ गई। 5 की वैल्यू सेकेंड वैरायटी कितनी है 15 किलोग्राम, तो 5 की वैल्यू कितनी है 15, तो आपसे पूछ रहा है कि 14 की वैल्यू बताइए, तो मतलब सॉरी 7 की वैल्यू बताइए, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। इस तरह से आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर से देखो, पहले वाले को रखना, सेकेंड वाले को रखना, जैसे ही आपने रखा फिर बीच वाले में जो मिक्सर करने के बाद जो प्राइस आया उसको रखना है आपको। उसके बाद आपको डिफरेंस लेना है, रेशियो बनाना है। ये लेफ्ट वाला जो होगा वो पहली क्वांटिटी का रेशियो होगा कितना है, सेकेंड वाला जो होगा वो सेकेंड क्वांटिटी का होगा, ठीक है ना। आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये हो गया, चलिए चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। क्या हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेडर हैड 98 किलोग्राम ऑफ शुगर। एक ट्रेडर के पास कितना है 98 किलोग्राम शुगर है। सम पार्ट ऑफ इट ही सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। कुछ पार्ट जो है 12% प्रॉफिट से बेच देता है, रेस्ट एट 19% प्रॉफिट।
जो रेस्ट है वो 19% प्रॉफिट से बेच देता है। शो ना करो। चलिए, मैंने कहा कि कुछ पार्ट जो है वो 12% प्रॉफिट से बेचता है और कुछ रेस्ट पार्ट जो है 19% प्रॉफिट से बेचता है। तो मैंने कहा कि 15 ओवरऑल जो उसको मिलता है 15% प्रॉफिट मिलता है। तो बताइए कि 19% प्रॉफिट वाला की क्वांटिटी कितनी थी। मैंने कहा कुछ नहीं करना आपको, ये बताइए कि 12% है पहला प्रॉफिट, सेकेंड वाला कितना है 19% प्रॉफिट है, और ओवरऑल प्रॉफिट उसे कितना मिल रहा है। आपने कहा सर अगर उसे दोनों को मिक्स करके बेचता तो कितना प्रॉफिट मिलता, 15% प्रॉफिट मिलता। तो मैंने कहा 15 बीच में रख दो, मिक्स करने के बाद अगर बेचेगा तो। मैंने कहा कोई बात नहीं है, इसको डिफरेंस निकाला तो आपने कहा 3 का आया, इसको डिफरेंस निकाला तो आपने कहा 4 का आया। 4:3 का प्रॉफिट आ गया रेशियो। मैंने कहा 4:3 का हो गया। 12% वाला कौन है, पहला पार्ट। 19% प्रॉफिट वाला कौन है, रेस्ट पार्ट। आपसे पूछा क्या है कि जो 19% प्रॉफिट, मैंने कहा 19% प्रॉफिट वाला सेकेंड वाला था। सेकेंड वाला क्या है, 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैंने कहा आप मुझे ये बताइए सर कि टोटल कितना है, 98 किलोग्राम। 98 किलोग्राम है, मतलब 4 और 3 मिला के कितना है आपका। आपने कहा सर 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 98 किलोग्राम है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 7 98 14। तो अब 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 14 कितना आया, 42 किलोग्राम। आंसर कहीं है 42 किलोग्राम। जैसे देखिए धड़ाक से आंसर मारिए, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, पहला वाला क्या था 12%, दूसरा वाला क्या है 19%। अगर हम दोनों को मिक्स करके पूरा मिक्सचर बेचते तो कितने का होता, तो आपने कहा सर 15% का होता। मैंने कहा 15 को बीच में डाल दो। फिर मैंने कहा इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, आया 4:3। 12% वाला कितना क्वांटिटी होगा, आपने कहा 4। 19% वाला कितना क्वांटिटी होगा, 3। मैंने कहा 4:3 को रखा। टोटल अगर एक 4 यूनिट है, दूसरा 3 यूनिट है, कुल मिला के 7 यूनिट होगा। 7 यूनिट की वैल्यू कह रहा है टोटल कितना है, 98 किलोग्राम। तो 7 यूनिट की वैल्यू 98 किलोग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 98/7 किलोग्राम, जो कि होता है 14 किलो। 14 किलो एक की आई। मैंने कहा 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 × 14 आया 42 किलोग्राम। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ओके, मैंने आपसे कहा ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, वो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट था, मिक्सचर का है। मतलब कह रहा है कि 35 लीटर का टोटल मिक्सचर है, 35 लीटर का टोटल मिक्सचर है। मैंने आपसे कहा आपको बताना है कि चलो करते हैं। एक है मिल्क है, दूसरा है वाटर। रेशियो कितना है, 4:1। इतना आपको समझ में आया, ठीक। मैंने आपसे कहा कि 7 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू ए मिक्सचर, देन न्यू रेशियो विल बिकम। तो आपके चलिए बताइए, टोटल अगर 4 और 1 का रेशियो तो कुल मिला कितना हो जाएगा, टोटल होना चाहिए 5 यूनिट का। मिक्सचर कितना, लेकिन मिक्सचर कितने का है, 35 का। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा साहब 35 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आपने काटा 7 आया। 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का मल्टीप्लाई किया 28 आया, और 1 में मल्टीप्लाई किया 7 का, तो ये 7 आया। जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो 35 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैंने कहा कि 7 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जा रहा है, तो वाटर कितना है पहले, चलो ऐसा नहीं, मिल्क कितना है आपका, आपने कहा मिल्क जो है वो आया है 28 लीटर। आपने कहा वाटर कितना है साहब, आपने कहा सर 7 लीटर है। मैंने कहा अब वाटर 7 लीटर को और ऐड कर दिया आपने, न्यू वाटर, तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के वाटर हो गया 14 लीटर।
मैंने आपसे कहा तो आप बताइए कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा न्यू वो क्या हो जाएगा। तो आपने कहा 35 लीटर है ना, सॉरी मैंने कहा, अरे सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये कितना है, मिल्क कितना है, आपने कहा 28 है, वाटर कितना है 14 है, आपने काटा इसको 2:1 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, एक कंटेनर कंटेन 10 लीटर मिक्सचर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी ठीक है, सिंपल है, होमवर्क है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। कह रहा है कि इन वाट प्रोपोर्शन वाटर मस्ट बी एडेड, कितना पानी ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, स्प्रिट में, ताकि गेन उसको कितना हो जाए 20% का हो जाए। 20% में गेन करना है आपको, कर लीजिए, सिंपल है। एक काम करते हैं, अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, सिंपल इंटरेस्ट की तरफ, क्योंकि चलो ये आपको PDF मिल जाएगी, अब परेशान ना हो। अब अगला चैप्टर जो शुरू हो रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहता क्या है, इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। मतलब मैंने आपसे कह दिया कि एक होता है SI, जिसको आप बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये कुछ वर्डों से मिलकर आता है, जिसको बोलते हैं P फॉर प्रिंसिपल, दूसरा होता है R फॉर रेट, N होता है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे अगर कह दूं, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब चलिए बात करते हैं। चलिए अगर मैं क्वेश्चन कह दूं, आपका प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपये, R है आपका 10%, आफ्टर 2 ईयर्स मुझे बताइए कि SI कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। एक वर्ड और होता है अमाउंट, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल में आप अगर SI को जोड़ देते हैं तो अमाउंट बनता है। चलिए इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं आपके, आप फार्मूला लगा सकते हैं, SI बराबर क्या होता है आपका P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है आपका, आपने कहा सर 1000 है, इंटू R कितना है 10 है, 2 साल के लिए आप बात कर रहे हैं, और आपका अपॉन 100 कितना क्या 200 रुपये आ गया SI। आपने कहा अमाउंट निकालना है साहब, तो क्या हो जाएगा P प्लस SI। P कितना है 1000, SI कितना है 200, कुल मिला के आ गया 1200। इस तरह से आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं, SI भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया बेसिक। अब बात करते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेते उठाते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कुछ, क्या कह रहा है इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 इंक्रीजेज बाई 30, ठीक है ना, 1500 रुपये का जो अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर आपसे पूछ लिया गया है, कितना है 30 रुपये है, ठीक है ना। व्हेन द टाइम इंक्रीजेज बाई 8 ईयर, इफ ठीक है, व्हेन द टाइम इंक्रीजेज बाई 8 ईयर द रेट ऑफ परसेंट, ओके, अच्छा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना इंक्रीजेज बाई 30, अच्छा 30 नहीं है, 30 से इंक्रीज कर जाता है। तो ये बताइए बेटा कितने में इंक्रीज कर रहा है, कुछ नहीं, आओ सिंपल है यार। आओ, मैंने कहा आप बताइए P बराबर SI बराबर क्या होता है आपका, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है ना। आप ये मत सोचिए कि कितना इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
SI कितना है आपका, आपने कहा 30 से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीमेंट इसमें है तो इसमें भी तो इंक्रीमेंट गिवन है, तो P है आपका 1500 रुपये। R आपको निकालना है, T कितना है 8 साल डिवाइड बाई 100। इसको काटा आपने, R की वैल्यू कितनी आ गई 30/15 इंटू 8। 15 से काटा 2 बार, 2 से काटा 4 बार, तो R बराबर आ गया 1/4। 1/4 का मतलब होता है 20 कितना है 0.25%। आंसर हो गया। समझ बात आई कि नहीं आई? इस तरह से आप कर सकते हैं सवाल को। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। ला 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 ला। चलिए करते हैं इस सवाल को। तो सिंपल इंटरेस्ट और अ सम ऑफ मनी इज 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल। अगर मैंने कह दिया आपसे कि प्रिंसिपल महोदय अगर 100 हैं, अगर जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है 100 है, तो आप कहेंगे जो इसका SI है वो कितना है आपका 1 रुपये है, सॉरी 25 रुपये है, तो ये 1 रुपये है, 1/25 है, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम। मतलब क्या है, जो आपका T है वही आपका R है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स जो है T वही आपका R% के बराबर है। चलिए इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। मैंने कहा चलिए P बराबर SI का फार्मूला बताइए क्या होता है। P कितना है आपका, आपने कहा साहब 25 रुपये है। R और T इक्वल है, निकालना क्या है R इंटू R हो गया। क्यों, R की जगह R रखा, T की जगह भी मैंने R पुटअप कर दिया। अपान कितना हो गया 100 बराबर यहाँ कितना है SI की वैल्यू 1। मैंने कहा 25 से 100 कट गया 4। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4। R की वैल्यू कितनी आ गई 2%। ला 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 हो गया ना सवाल, अब करके दिखाओ अगला सवाल। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, पक्का ना। चलो मतलब देखो P अगर 25 है तो उसका 1/25 होगा SI, तो अगर P 25 था तो 1 हो गया SI, बस हो गया। चलो शाबाश। ये सारे क्वेश्चन मैंने जो उठाए हैं आपकी बुक से, आप चाहो तो चेक कर लो, समझे। चलिए इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए यार, बड़ी मेहनत से बन रहा है, पता है तुझे। सॉरी क्वेश्चन कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्रिंसिपल, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू द रेट। मतलब n इक्वल टू क्या है R, और आपसे कहा है कि जो प्रिंसिपल है वो SI के बराबर हो गया है। मैंने कहा SI का फार्मूला सर मुझे तो एक ही आता है जो हमारे सर ने सिखाया है, PRT/100। आपने कहा SI P के बराबर है, तो SI की जगह आप रख दीजिए P बराबर P इंटू R इंटू T। आपने कहा सर R और T ये आपका बराबर है, N इक्वल टू T इक्वल टू R कर लो। तो मैंने कहा निकालना है R रेट %, तो मैंने कहा T को हटा के R रख दो यहाँ पर, तो P से P कैंसिल हो गया। मैंने कहा 1 बराबर R इंटू R अपान 100, तो R स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100, तो R बराबर कितना आ गया 10%। समझ में बात आई, शाबाश। चलिए अब ये दो क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो वही है, इंटरेस्ट जो है मनी का 4/9 है। मतलब क्या है, अगर मनी 9 होगी तो SI कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नंबर्स ऑफ ईयर इक्वल टू रेट %, फिर से R इक्वल टू T कर दिया है। देन आपसे पूछा है कितना आएगा,
ठीक है, अब कह रहा है कि सम बिकम 6 फोल्ड। चलिए इसको कर लीजिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका तो मुझे जवानी आप आंसर कर सकते हैं। एब सम बिकम 6 फोल्ड इन 5 ईयर्स, तो इस बात का मतलब क्या है, यहीं पे कर दे रहा हूँ। एब सम मतलब 6 फोल्ड जो हो रहा है 5% पर एनम से हो रहा है, तो आप ये बताइए कि 12 फोल्ड जो होगा वो कितने एनम से होगा। तो मैंने कहा 6 फोल्ड जो हो रहा है एक कम से हो रहा है, तो 12 फोल्ड होगा 11% से, आंसर हो गया 11%। आसान बात आई, ये भी ट्रिक है। 6 फोल्ड हो रहा है 5% पर एनम से, तो जो 12 गुना कितने होगा 11% पर एनम से, क्योंकि टाइम सेम है। ओके चलो अब बढ़ते हैं सी आई। आपका एस आई हो गया है ख़त्म, आई होप सो। अब शुरू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। चलिए बिना किसी बात के, चलो इसमें भी कुछ बेसिक बात कर लेते हो। इसमें भी होता है पी फॉर प्रिंसिपल। अच्छा, ए फॉर होता है अमाउंट, जो कि निकलता है प्रिंसिपल में जब सी आई जोड़ देते हैं। आपके पास नया वर्ड आ गया सी आई। सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसमें भी होता है आर, आर फॉर रेट। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, इसमें होता है एन, वही होता है नंबर ऑफ ईयर्स। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, परेशान ना, बाकी मैं देख लूँगा। ओ मिनट, लग रहा है मैंने पीपीटी बनाई नहीं, सॉरी पीडीएफ भी कंप्लीट नहीं हुई। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अपने मन से प्रैक्टिस करते हैं। वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, बताइए बताइए। मैंने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम एट अ रेट ऑफ 5% फॉर 2 years इज 512.50। द सम इज, मैंने कहा 5% है तो 5% को ऐसे उठा लिया करो, 1/25, सॉरी 1/20। 10% कितना होता है 1/10, 5% आधा कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 1/20। मतलब 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी पहले साल। पहले साल लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, दूसरे साल लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 20 से 21 हो जाएगी। मैंने कहा 400 की वैल्यू जो है वो 441 हो जाएगी। आपने कहा जो इंटरेस्ट कितना मिला 41 रुपये का मिला। आपने कहा जो इंटरेस्ट है वो कितना है 512 पॉइंट, तो 41 की वैल्यू कितनी है 512.50। ठीक है, इसको सवाल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आओ, मैंने कहा 41 की वैल्यू है 512.50, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि आ जाए। एक की वैल्यू हो जाएगी 512.50/41। आपको निकालना क्या है, द सम इज, सम कितना है आपका 400, तो 400 की वैल्यू हो जाएगी कितना 512.50/41 इंटू 400। 00 हटे तो कितना हो जाएगा आपका, इंटू नीचे 100 आ गया। 100 की 00 से ये 00 कट गए। अब मैंने आपसे कहा 41 का भाग जाइए इसमें, तो मैंने कहा कलर चेंज करके भाग देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मैंने कहा भाग देंगे तो कैसे देंगे, इस बात को समझने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। इसका डिवाइड करिए, आइए। मैंने कहा आपसे 41 पहले पूरा 41 एकम 41, इसके बाद क्या है बचा आपका 10। जैसे ही 10 बचता है आपका तो क्या हो जाएगा आपका 102 हुआ। फिर 41 का भाग दीजिए 102 में, तो कितनी बार गया, तो आपने कहा
41 का भाग, सॉरी 41 कितनी बार जा रहा है, कितना आया यहाँ से आया 10, 102, तो 2 बार जाना चाहिए, जो कि 3 बार हो जाएगा 100, मतलब 120 क्रॉस हो जाएगा, 123 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। मैंने कहा पूरा ही नहीं हो रहा है, कहाँ पे था मैं, अच्छा ठीक, चलो कहाँ पे था, हाँ देखिए 512.50 है, इसमें जब आप 41 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिए, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो हम डिवाइड कर लें, 51250। मैंने आपसे कहा कितनी बार डिवाइड आएगा, तो आपने कहा 41, आपका बचा 10, 102 हुआ, आपने 2 बार भाग गया, कितनी बार हुआ 86, नहीं 82, ये हो जाए 0, ये हुआ 20, आपने कहा आपका कितना उतरा, 5 उतरा, 205 आया है। आपने कहा सर ये कितनी बार जाएगा, आपने कहा 5 बार जाएगा, तो आ गया 205, पूरा कट गया। ठीक है, तो मैंने आपसे कह दिया 125 आया, 125 गुणे 4 करिए, कितना आ गया, आपने कहा 12 चौको 48 और 12 चौको 48 हो गया, कितना हो गया, अरे 12 चौको 48 और 5 चौको 20, 48 और 20 कितना हुआ, ठीक है 480 और 20 कितना हुआ 5000, कुल मिला के 500, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप अपने सवालों कर सकते हैं। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के और क्वेश्चन से आपको लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।